हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, खुश होंगे। और नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि टांग पकड़ के खींचने वाली तो पूरी दुनिया है। अपनी एनर्जी को शेप कीजिए, अपना मूड फ्रेश रखिए, अपने ऑरा को लॉक रखिए, रखने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। ठीक है। आजकल तो क्या ही बोले, दुष्टों की कमी तो होती नहीं है। गार्जियन जो एंजल होते हैं उनको भी बांध देते हैं। और क्या ही बोलूँ मैं, बताइए। ब्लैक मैजिक से, स्पेल वर्क से इतने गंदे गंदे लोग हो गए हैं। बट कोई नहीं, परमात्मा है तो लाइए, बताइए। परमात्मा, डिवाइन, जो भी ऐसे गंदे घिनौनी काम करते हैं कि गार्जियन एंजल तक को भी बांधते हैं अपनी गंदी एनर्जी से, तो बताइए। जो इतने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अननेसेसरी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क दूसरे के ऊपर करते रहते हैं, दूसरे की खुशी छीनते रहते हैं, दूसरे का सुख संपन्न शांति छीनते रहते हैं, ऐसे लोगों को जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है, बताइए। तो क्या आप भी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहां कोई दुष्ट आपको सता रहा है, सता रही है, आपकी चीज़ें, आपका हक मार रहे हैं, चीज़ें छीन रहे हैं, आपके शरीर पे, दिल दिमाग, प्रॉपर्टी पे किसी की बुरी नज़र है, आपका सब कुछ छीनना चाहते हैं, आपकी हंसी से किसी को कलेजे में सांप रेंगते हैं, आपकी सुख शांति से। तो आइए देखते हैं कि ऐसे हेटर्स का किस एनर्जी में है, उनके साथ क्या कुछ होने वाला है ना, और क्या कुछ कहाँ से गुजर रहे हैं। तो आज हेटर्स की ही एनर्जी लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। तो बताइए कि हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। तो अब आ गया है तो ले लेते हैं। और बताइए, जो भी डिवाइन टेरर के कलेक्टिव्स हैं उनके हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ उनके बारे में बताएं, मैसेजेस दें, क्या कुछ चल रहा है। जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं, गार्डियन एंजल को बांधते हैं, खुशियाँ बांधते हैं, सुख शांति बांधते हैं, पूजा पाठ छीनते हैं, ब्लॉक करते हैं, सिद्धियाँ चोरी करते हैं। और बताइए, और बताइए। ऐसे गंदे लोग जिनके ज़्यादा सब पुण्य आत्मा की चीज़ों को चोरी करते हैं, पुण्य चोरी करते हैं, पूरे के पूरे खानदान मिटाने का जो हौसला रखते हैं और उस पर काम कर रहे होते हैं। प्लीज़ ऐसे हेटर्स के बारे में बताइए, ऐसे हेटर्स के बारे में बताइए कि ऐसे हेटर्स कहाँ हैं, क्या कुछ चल रहा है। चलिए, आ गया। ठीक है, तो देखते हैं। तो एक नहीं है, ये लोग टीम वर्क काम कर रहे हैं। ठीक है, एक अकेले नहीं है, टीम वर्क है ये। टीम वर्क काम कर रहे हैं। जो आपको, आपके परिवार को, आपके खानदान को मिटाना चाहते थे, तो ये सारे रिवर्स आए हैं। बट पढ़ेंगे तो सीधा ही ना। तो रिस्क, नेचर, ओके, एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे है कि अगर कोई रिस्क और लेना चाह रहे थे, छीना झपटी, चोरी चमारी, बेईमानी करने का, तो इनके अब हौसला खत्म हो रहा है। अब रिस्क लेने की औकात नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि इनको मार पड़ रही है, ऐसा मेरे को एनर्जी आ रही है। ठीक है, और ये छोड़ के भागना चाह रहे हैं। जो भी घोस्ट से, जो भी आपके हेटर्स थे, जो आपको कब्रिस्तान तक पहुंचाना चाहते थे, अब ये आपको छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके कुछ मेमोरीज में कुछ चीज़ें आ रही है, कुछ परमात्मा जो है डाउनलोड दे रहे होंगे, कुछ सपने दिखा रहे होंगे। तो अब ये आपको छोड़ के भाग रहे हैं। और टीम वर्क की लोग काम कर रहे थे। अकेले अगर कोई पर्सन थे तो भाग के टीम में जाके शामिल हुए हैं। ठीक है, अगर आपके साथ कोई पर्सन थे, आपका पार्टनर, आपका कपल्स, आपका सराउंडिंग में कोई व्यक्ति थे, तो आपका ऑरा इतना दबंग हो गया, इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल हो गया कि इनको टीम में जाके काम करना पड़ा। और वहाँ भी क्या करने, रिस्क उल्टा हो गया। रिस्क लेने की औकात नहीं है। इतना ज़्यादा इनके लाइफ में तूफान आ रहे हैं, इतना ज़्यादा इनको ये हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया। कोई चीज़ छीना झपटी, चोरी, आपके ऊपर नज़र थी, आपके प्रॉपर्टी पे नज़र थी, आपके बच्चों पे नज़र थी, आपके खानदान को, परिवार को मारना चाहते थे, मिटाना चाहते थे। अब रिस्क लेने की इनकी औकात नहीं, क्योंकि जो रिस्क ले रहे हैं सब इनके ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेचर। तो नेचर जो है, जो नेचर क्या होता है, प्रकृति। प्रकृति भी इनसे रुष्ट हो गई है। प्रकृति का भी सुख इनको नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है ये जो सांस लेना चाहते हो, सफोकेशन, कोई ऐसी जगह पे, कोई इनका लाइफ स्टाइल जो है बहुत डाउन चला गया है। और जो इनकी जो एक क्या बोलते हैं उसको, वो होता है सुख सुविधा, वो चीज़ इनसे छीनी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। तो यहाँ पे
इसको हम ले लेते हैं। तो जो भागे थे, घोस्ट जो भाग रहे थे, उनसे जो है परमात्मा जो है जहाँ भी भाग के जा रहे हैं उनको वहाँ शांति नहीं है। देखिए कार्ड चेंज होते ही स्टोरी चेंज हो गई, शांति नहीं है। अगर ये सोचे थे कि यहाँ पे ये मर जाएंगे, यहाँ पे पकड़ी जाएगी, यहाँ पे अब इनके बुरा टाइम आ रहा है, तो यहाँ से भाग के कहीं सन्नाटे पे जाना चाह रहे थे, कहीं दूर पे, तो अब वहाँ भी जाके जो भी इनका इंट्यूशन है इनको गलत रास्ता दिखा रहा है। जो भी चीज़ें इनको जो जहाँ कहीं से भी रास्ता मिल रहा है, गलत रास्ता मिल रहा है, और फिर उनको वो होता है तो डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर कोई भाग गए थे, डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, मेमोरी में कोई पिछली बातें याद आ रही है कि नहीं कुछ तो गलत था, ऐसा था वैसा था, कुछ भी। तो हमेशा अगर आपके ऊपर नज़र रखते थे या किसी भी तरह का नज़र बना के रखते थे, जाल बुन के रखते थे, तो अब जो है इनकी वो पावर नहीं रही, वो गट फीलिंग नहीं रही, और टूट रहे हैं, फूट रहे हैं। और बताइए क्या कुछ हो रहा है हेटर्स के लाइफ में, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है हेटर्स के लाइफ में। जो भी अभी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, टीम में गए हैं, पूरी टीम मिलके कुछ प्रिपरेशन करना चाह रही है, आपके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र रचना चाह रही है, यहाँ आपको थोड़ा केयर होने की ज़रूरत है कि अकेला बंदा बंदी भाग के कहाँ गए हैं, टीम में गए हैं, जो आपको नामो निशान, आपके खानदान के नामो निशान को मिटाना चाहते हैं, है ना। ओहो हो, देखिए बोल रही हूँ, आ रहा है, देख रहे हैं, डोमिनेंस मतलब पूरा मिटाना चाह रहे, कब्र है, फूल है, मतलब डोमिनेट करते 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 गिराते 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 मर ही जाओ, है ना। इस टाइप का मौत आपको देना चाहते थे ये, बट रिस्क लेने की इनकी औकात नहीं है। तो एक कार्ड हमें वही लेंगे जो कार्ड आएगा। तो बताइए यूनिवर्स डिवाइन क्या कुछ हो रहा है हेटर्स के लाइफ में। ओ चलो आ गया तो जो भी अबंडेंस जो आपका लेते थे, रिस्क जो रिस्क लेके आपके अबंडेंस को छीनते थे, रिस्क लेते थे, अब रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। तो जो भी आपके अबंडेंस को छीनते थे, अब वो रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, तो देख के जल रहे हैं, कूद रहे हैं, मर रहे हैं। वही कार्ड आया, देखिए जो हम ऑब्जर्वेशन जो देख रहे थे वही कार्ड आया है। आपके वर्थ को इनको पता चल रहा है कि आपके पीछे कोई एंसिस्टर एंजल वह है जो नहीं छीन पाए, क्योंकि आप बाई बर्थ ही आप अबंडेंट हैं। आप सब चीज़ लेकर आए हैं, क्योंकि परमात्मा आपको परीक्षा देने के लिए भेजे हैं, एग्जाम्स के लिए आप आए हैं, आपकी चीज़ें नहीं छीन सकते हैं। और सेल्फ इंटरेस्ट से अगर ये किसी भी तरह से जुड़े थे, इस वक्त ऑब्जर्वेशन आप पे देख रहे हैं, सोच रहे हैं, एक डीप डाउन इनको रियलाइजेशन हो रहा है। नंबर की बात बोले तो यहाँ पे 20, 29, 48, 41, 23, 14 एंड 37, 1 ये नंबर कुछ है जिनको जैसे रेजोनेट करे प्लीज आप लोग ले लीजिएगा। और 54 एंड 34। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन है कि आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। अबेंडेंस को देख के कूद रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, फिर से वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, है ना। फिर से डिस्टेंस को मिटाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ गई है, कुछ अगर कोई गिफ्ट देंगे तो बचना है, क्योंकि गिफ्ट को भी जादू टोना तंत्रा मंत्रा से यहाँ पे शिफ्टी पिन रखा हुआ है। यहाँ इनका इंटेंशन सही नहीं है, इंटेंशन सही नहीं है। तो इनके किसी भी तरह का गिफ्ट दें, किसी भी तरह का बर्थडे गिफ्ट, कोई बेशक गोल्ड क्यों ना दे, डायमंड क्यों ना दे, उसमें भी कुछ करके देंगे। ट्रिकरी उसमें भी गिफ्ट में कुछ करके देंगे। स्वभाव ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि क्या करें। तो ऐसे लोग अगर कोई गिफ्ट दें, कुछ दें, आप हेटर्स को जानते हैं तो प्लीज अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है। सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी, तो आपको बचना है, क्योंकि जो हेटर्स हैं बहुत बुरे हेटर्स हैं। और इस वक्त इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, काम दूर से ये वर्क नहीं कर पा रहे हैं। सिंगल भी यहाँ नहीं कर पा रहे थे, टीम में करने गए थे, टीम में भी नहीं कर पा रहे हैं। तो टीम ने मिलके शायद ये डिसाइड किया। और बताइए मुझे डाउनलोड दीजिए कि क्या है। टीम ने मिलके डाउनलोड मतलब ऐसे आ रहे हैं कि टीम ने मिलके इनको कुछ भेजेंगे आपके पास, या भेजे थे आपके पास, कुछ गिफ्ट दिए थे। उस गिफ्ट में कुछ एनर्जी थी जो नॉर्मल एनर्जी नहीं थी। आपको पागल बनाना, मारना, जैसे कि दिखाई थी कार्ड, ऐसे करते करते गिरते 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 साफ हो जाओ। बट यहाँ कुछ उल्टा हुआ है। अब इनको जो भी चीज़ था, पाप का घड़ा इनका भर गया है। अब ये रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ से आज हम देखेंगे राइडर डेक वेट से ही देखेंगे, क्योंकि इसमें भी देखेंगे कि इससे क्या कुछ आ रहा है, क्योंकि दूसरे डेक से तो हम हमेशा देखते ही रहे हैं।
तो एनर्जी की इस डेक से देखें तो इस डेक से देखेंगे कि हेटर्स के लाइफ में हो सकता है कि जो पार्टनर पर्सन आपके हेटर्स थे, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कोई सोल पर्पज से आपके साथ मिले हो, एग्जाम्स आप उसको सबक सिखाने आए थे उस दुष्ट व्यक्ति को, दुष्ट आत्मा को, और इस वक्त वो व्यक्ति काफ़ी डरा हुआ है, डरी हुई है आपकी एनर्जी से, आपको बहुत रुलाए हैं, सताए हैं किसी भी तरह का। तो इस वक्त जो है काफ़ी डरे हुए हैं, और इतने डरे हुए हैं कि उनको जो भी आपको याद आ रहा है कि आप कैसे रोते थे, तड़पते थे, बेचैन होते थे और बहुत रो रो के गुस्सा करते थे, तो इस वक्त जो है आप, और वो आपके पास नहीं आते थे जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको थी, तब उन्होंने आपको नाराज़ होकर छोड़ के चले गए थे, ठीक है। और वहाँ जाके क्या कर रहे थे, ब्लैक मैजिक सेंड कर रहे थे आपको, है ना। तो सबसे बुरे समय में छोड़ के गए थे, इसीलिए छोड़ के गए थे ताकि वहाँ आपका टीम में जाके और बुरा कर सकें, ठीक है। जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आप मर रहे थे, टूट रहे थे, तो ऐसा पार्टनर पहला ही ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला कनेक्शन किया ही है। तो टीम में जाके काम किए हैं, पूछे हैं, टीम में जाके काम किए हैं। तो और बताइए हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। तो हेटर्स के लाइफ में क्या आया, 10 ऑफ सोर्ड्स। वहाँ से भी इनको दंगे, जो जिस टीम पे इनको घमंड था, जहाँ गए थे, जो भी चीज़ें इन्होंने अप्लाई किया, कोई गिफ्ट ला के देना चाहे थे, कोई चीज़ें ला के देना चाहे थे, आपने लिया नहीं लिया, बैक फायर किया है उसको। अगर आपने नमक पानी में डाल दिया उसको, अगर आपने कुछ ऐसे जगह पे डाल दिया, किसी को दिखाया, आपको कुछ निकल कर आई, आपने भी जो मंत्रा पढ़ा, आपने जो कुछ पूजा पाठ किया, इस वक्त वो चीज़ बैक फायर मार रहा है और सारा का सारा उनके ऊपर जा रहा है। जो दर्द देके आपको मारना चाहते थे, स्लोली गिराना चाहते थे, तो इस वक्त आपके हेटर्स उसको फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, और आप उनको काफ़ी सिक्रेटिव और नज़र आ रहे हैं, आप कभी पहुंचा हुआ चीज़ नज़र आ रहे हैं। कल तक अगर आप उनको मासूम नज़र आ रहे थे, तो आज जो है काफ़ी इसमें पूरी फैमिली मिली हुई है, टीम वर्क है, तो पूरी फैमिली मिली हुई है, पूरी इन लॉज की फैमिली है। तो आपके पर्सन की पूरी फैमिली इसमें मिली हुई है, सारे के सारे नेगेटिव पर्सन है और टीम वाइज काम कर रहे थे, जीतना चाह रहे थे इस चीज़ को, बट हो नहीं पाया। तो और बताइए हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो हेटर जो है आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते की, चीज़ों की, फिर से वहाँ आपके पास वापसी चाहते हैं, क्योंकि वहाँ फैमिली से भी उनको जो है 10 ऑफ सोर्ड्स मिल रहा है, क्योंकि आपस में ही जब ब्लैक चीज़ें जब वापस जाती है, जब बैक फायर मारती है, तो इस वक्त जो है उनके ऊपर ये जो है काम करता हुआ, और अपने आप में ही लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और उनके जीत की नशा उतर गई है, क्योंकि जीत आपके तरफ आ रही है। जीत क्यों आपके तरफ आ रही है, क्योंकि जजमेंट आ रहा है। देखिए अगर हमने इसको बोला है तो लेना पड़ेगा, जीत आ रही है। जीत क्यों आ रही है, क्योंकि जजमेंट आ रहा है, इसीलिए नीचे की कार्ड को लेके पढ़ती नहीं हूँ मैं, तो जहाँ पढ़ी तो फिर उससे रिलेटेड कार्ड आने लगते हैं। तो यहाँ पे जजमेंट आ रहा है, क्योंकि आप जीत की तरफ आ रहे हैं, आपका न्यू बिगिनिंग हो रहा है। जब आपका न्यू बिगिनिंग हो रहा है, आपने रोना धोना छोड़ दिया, आप नेगेटिव एनर्जी से निकल के बाहर के पॉजिटिव एनर्जी पे आए हैं, यूनिवर्स का साथ है आपके, उनको ग्रैटिट्यूड पे करना ना भूलें, और आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। ये ब्लैक एनर्जी रखने वाले को पता चलता है, उनको पता चल रहा है कि आप जीत की तरफ कोई भी काम कर रहे हैं, वहाँ आप अपने गोल्स को बहुत जल्दी पाने वाले हैं, और गोल्स को रिलेटेड जो भी आप एफर्ट लगा रहे हैं, वो एफर्ट जो है बहुत ही मतलब जो पहले बड़े एफर्ट में काम नहीं किया है, इस वक्त आप छोटा सा भी एफर्ट लगाएंगे तो आपका जो गोल कि आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि जजमेंट आ चुका है। आपने जो मेहनत किए थे पास्ट में, उसका रिजल्ट आ रहा है आपके पास में, और उन्होंने जो गुड कर्मा का अवार्ड आपको मिलने वाला है, उनका बैड कर्मा का मिलने वाला है। यहाँ पे जब जजमेंट आता है, तो जो जैसा किया है तो आपको आपका मिलेगा, उनको उनका मिलेगा। भयभीत है, डरे हुए हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही पेनफुल कार्ड है, बहुत ही एक कार्मा का एक कंप्लीट कभी कार्ड है। 10 नंबर जो है कंप्लीट भी करता है। तो अगर हम यहाँ जोडिएक साइन की बात करें तो ये आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड अगेन है आपका ये एरिज, लियो, सेजिटेरियस भी है, ठीक है। एक ही बार ही बोल दी, क्योंकि फिर वो संपर्क टूटता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो और बताइए हेटर्स के लाइफ में क्या आ रहे हैं। उन्होंने आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ को देख के बहुत परेशान है। कोई कैरेक्टर लेस थे, बार बार ऑप्शन चेंज करते रहते थे, बहुत सारी ब्लैक मैजिक के तरीके भी चेंज किए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं, सब उनके ऊपर बैक फायर होता हुआ,
आपका कोई देखिए आ ही गया ट्विन फ्लेम। तो आप ट्विन फ्लेम थे, सोलमेट थे, किसी भी हाई लो वाइब्रेशन के थे, पूरी फैमिली के बीच में आपको डाला गया था, उनका पाप का घड़ा भरा है और आप जो है एक सोल पर्पस से आए थे। तो इस वक्त जो है आप अपने मकसद में कामयाब होते हुए, आगे निकलते हुए और आगे बढ़ते हुए, तो अपने हेटर्स को जो है वहाँ छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ, टावर के बीच में, ठीक है। और आप कहाँ निकल के जा रहे हैं, स्टार आपको आपका मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपका जो है समय चेंज हो चुका है। समय क्यों चेंज हो चुका है? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। तो कार्मिक का भी एक कार्मा आप लोगों का पूरा हो गया, न्यू फेज में जा रहे हैं। लेसन अच्छा लीजिए, पुरानी गलती को रिपीट मत कीजिए, आपके लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला है। जो भी काम आपने किए थे, गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलने वाला, रिवॉर्ड यही मिलने वाला है। जो भी आपका नाम खराब हुआ था, नेम फेम खराब हुआ था, वो सब आपको मिलेगा। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा ऑरा जो है एकदम से स्पेंड होने वाला है, ना मतलब बढ़ने वाला है। और इनके लाइफ में जो किए थे, मैं यहाँ पे देखिए वहीं पे आया है कि चेंज हो गया है, यहाँ पे जजमेंट आया है। तो ऑब्वियस बैक फैट, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड ये जो है टावर बहुत बड़ी कार्ड है ये। तो अनएक्सपेक्टेड कुछ बिजलियां उनके ऊपर गिरेगी जो उन्होंने सोचा नहीं था, क्योंकि वो गिराए थे और अब जो है उनका टेस्ट लेंगे। समय बदल गया है, आप टेस्ट लिए थे, अब आप जो है एक अच्छा खासा जिंदगी की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के आपकी तरफ दरवाजे खुलने वाले हैं, सोच समझ के लीजिएगा। आपके पास कोई पुराना लव, पुराना प्यार आ रहा है और न्यू लव को भी डर लग रहा है कि आप उनके हाथ से निकल जाएंगे। और आप जो भी कर्मा किए थे उसका पूरा पूरा फल आपको लेने में आने वाले समय में जो है आप लेने वाले हैं। जो भी हार्ड वर्किंग किए थे, आपका हार्ड वर्क बेकार नहीं जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। कुछ आपको न्यू आइडियाज सजेस्ट हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी सजेस्ट होंगे। आप जो है कुछ न्यू लव भी आ सकते हैं, कुछ न्यू रिलेशन, कुछ भी तरह का चीज़ है जो आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो एक्साइटिंग, जो आपको खुश कर दे, आपका मिजाज बदल दे। तो ऐसा कुछ चीज़ आपके लाइफ में आता हुआ आप उसको लेते हुए, और एक अंधेरे से, बहुत दिनों से अंधेरे में थे, तो एग्जाम्स दे रहे थे, तो वहाँ से स्लोली स्लोली बाहर आते हुए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को माफ़ करके आगे निकलेंगे या इसी पर्सन को अपने लाइफ में रखेंगे। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। इट्स अप टू यू कि आप क्या करेंगे, कैसे रखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि कुछ हैंडमेड से भी देखते हैं कि देखिए ये तो डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के लिए होता है। आप लोग भी अगर नए हैं तो आप लोग भी इसके मेंबर्स बनिए और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। तो आपके लिए भी पूरी रीडिंग आपकी भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि जो भी कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज आ रहे हैं, प्लीज़ बताइए। तो आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रैटिट्यूड पे करना ना भूलें, क्योंकि आपके एंसेस्टर, आपके एंजल की वजह से ये जीत आपको मिली है और आप आए थे जीतने के लिए, आप आए थे यहाँ पे जीतने के लिए। तो जीतते हुए, बढ़ते हुए और आगे निकलते हुए। तो अभी भी ये हार नहीं मान रहे हैं, आपको कहीं फंसाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोली थी कि कहीं फंसाना चाहते हैं, आपको ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ अनसक्सेस होगा। यू विल सी कार्मा बैटिंग देम। तो आप अपने आंखों से देखेंगे कि कैसे कार्मा किसी को खाता है। कार्मा के कीड़े जो है ना, इनको क्या ही बोले, बड़ा विजुअलाइजेशन बड़ा वाहियात वाली हो रही है मेरे को। और बताइए यूनिवर्स डिवाइन, और बताइए, और आगे बताइए कि क्या कुछ हेटर्स के लाइफ में, व्यूअर्स के लाइफ में क्या कुछ है। प्लीज़ बताइए क्या कुछ मैसेजेस देंगे, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पे आ रहा है नीचे, मैंने दे कैन नॉट हार्म यू, अब आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी आइडिया तो बहुत है गाइज। यहाँ पे जो यहाँ पे स्टार है, स्टार ऐसे नहीं होता है, ये परमात्मा आपके साथ है। अगर कहीं भी क्रिएटिविटी आइडिया के कारण ही आप इतने वाहियात जगह से निकले हैं, नर्क से निकले हैं आप, तो ये जो आइडियाज आते हैं, डाउनलोड्स जो आपके क्राउन चक्र से आते हैं, इससे इनको बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बहुत नफरत करते हैं कि इतना आपके पास, जैसे कोई काम खराब हो गया हो ना, आप उसको अपने आइडिया से सुधार लेते हो।
तो इसका आपकी बहुत वाहवाही होती है, जो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और यूनिवर्स अगर आपको कोई ऐसी बड़ी चीज़, बड़ी कामयाबी का आप इंतज़ार कर रहे थे और चीज़ें अगर नहीं आई है, तो यूनिवर्स उसको रोक के रखे हुए हैं, क्योंकि अभी आपके हेटर्स की नज़र उनके ऊपर है, चीज़ों को ख़राब ना कर दे, इसीलिए आप उनको रोके हुए हैं। आप थोड़ा सा सब्र का काम कीजिए और आपको जो है कब वो अपॉर्चुनिटी के, बड़े वाले अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोलने हैं, परमात्मा खोल देगी, ठीक है। तो आप उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें, छोटी अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसका फ़ायदा लेते जाइए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड जितना पे करेंगे, बड़ी अपॉर्चुनिटी जल्दी आएगी, इसका ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। वरना छोटे छोटे चीज़ों में आप उलझ के रह जाओगे। कोई बड़ा चीज़ आपका इंतजार कर रहा है, शुक्राना पे करना है, परमात्मा को शुक्राना जरूर पे करना है परमात्मा को। हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्राना, और उनको ज़रूर से शुक्राना पे करते जाइए। और जिस प्रॉब्लम से बाहर निकाले हैं उसका भी, जो आपको लेसन दिए हैं उसका भी, जो समझ दिए हैं उसका भी, व्हील और फॉर्चून से जो पावर पोस्ट पोजीशन आ रहा है उसका आप मिसयूज मत करना, ठीक है। एक थ्रेट आ रहा था, दे दी मैंने। और बताइए यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा की और क्या कुछ आ रहा है। तो टाइम इज योर्स, लक इज योर्स, जितना ग्रैटिट्यूड पे करेंगे समय आपके फेवर में आता जाएगा। देखिए समय फेवर में आ गया है, इसका रिजल्ट तब मिलेगा जब आप ग्रैटिट्यूड पे करते जाएंगे। चक्का जो है घूमता जाएगा। आपने 10 नंबर जैसे आपने इनके साथ सारा जो है कार्मा खत्म कर दिया है। अब जो है आपका नया एक चैप्टर शुरू हो रहा है। नए चैप्टर में नए सिरे से न्यू लव, न्यू कैरियर, न्यू हस्बैंड, न्यू वाइफ, न्यू पार्टनर, न्यू पर्सन, कुछ भी हो सकता है ना। एक नई दुनिया भी हो सकती है, ठीक है। एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी पे एक नया कदम हो सकता है, मतलब एक नया सोच, नया ट्रांसफॉर्म होते हुए आप नजर आ रहे हो। तो टाइम आपका है और लक भी आपके फेवर में है। तो बहुत थोड़ा सोच समझ के, घमंड अहंकार से बचना है। फ्लैक्सिब, जैसे पेड़ पे जितना फल आता है ना, पेड़ उतना झुकता जाता है, वैसे ही जितना आपके ऊपर परमात्मा की मेहरबानी होते जा रही है, ग्रैटिट्यूड पे करते जाइए और बोलिए सब उनकी कृपा है, सब उनकी कृपा से हो रहा है। देखिए आप, समय जो है बहुत तेजी से चेंज होता जाएगा आपका। स्पाइंग ये जो है योर सोशल मीडिया, तो ये आपके सोशल मीडिया पे जहाँ तहाँ फ्रेंड सर्कल सब जगह मुंह मार रहे हैं इधर उधर। मेरे को तो फोन में लास्ट सीन एंड क्या ही बोले, कहीं भी आपके सोर्सेस मिल जाए, पागल हो रहे हैं आपको एक नज़र देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए और आपकी एक बातें करने के लिए। पीपुल लव यू अ लॉट, दे कैन नॉट हैंडल दिस। तो प्यार, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन लोगों को पूरा ग्रुप, मेजोरिटी ऑफ पीपल, पूरा फ्रेंड, चाहे पूरी फैमिली हो या पूरा कुनबा हो, रिश्तेदार नातेदार सब हो जाता है ना, इनकी फैमिली फिर फैमिली की फैमिली, तो यहाँ पे कुनबा हो, सब किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपको कहीं सोशल मीडिया पे कहीं ऐसे जगह पे आप नेम फेम पाएंगे। क्योंकि ये जो स्टार का कार्ड है ऐसे कार्ड नहीं होता है। स्टारडम आपको मिलेगा, जितना भी काम किए, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज, आपका कुछ ऐसा कुछ होगा। छोटा काम कर रहे थे एंड शन, तो ये छोटे कार्ड नहीं होते हैं। जो भी आपने रोए थे, जो भी आपने बुरा टाइम देखा था, उसका जो है देखिए डेथ, जो बहुत हार्ड वर्किंग किए थे उसका जो है डेथ हो रहा है। और आप अपने चीज़ों से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कहाँ गलती हुई थी और आप जो है निकल रहे हैं। उस गलती को आप दोबारा चांस नहीं देंगे, उस व्यक्ति को भी दोबारा चांस नहीं देंगे, ऐसा आ रहा है और देना भी नहीं चाहिए। तो आप जो है लाइमलाइट में आते हुए सोशल मीडिया, रील, ब्लॉग, यूट्यूब, कहीं पे भी आप जो है मशहूर होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। रातों रात भी मशहूर हो सकते हैं, हो सकता है आपका कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा काम जो है एकदम से ये हो जाए, है ना। तो आप रातों रात भी आ सकते हैं, क्योंकि रातों अगर आपने इतना दुख देखा है और परमात्मा दिखा रहे हैं कि आप सुख देखोगे तो जरूर सुख भोगोगे, ठीक है। तो और देखते हैं, और बताइए थोड़े इनकी एविल एनर्जी से आपको थोड़ा बचना है। तो यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, तो जो भी आपके साथ गलत काम कर रहे हैं, पनिश कर रही है। क्या गलत काम कर रहे हैं, तो आपको अगर ब्लैकमेल करने के लिए सोचे थे, किसी भी तरह का चीज़ें अगर साइलेंटली किसी भी तरह का चीज़ कंट्रोल कर रहे थे, किसी भी एनर्जी से कंट्रोल कर रहे थे, तो यूनिवर्स उनको पनिशमेंट कर दे रही है। और एक आधी कार्ड दे दीजिए बस, अब हम क्लोज करेंगे, इनको कंक्लूड करूँगी, दे रहे हैं। ओह थैंक यू, 3 कार्ड तो भी रिवर्स में, तो देखना पड़ेगा क्या क्या है।
तो आप जब हेट आपको देखो डीले किए हैं, क्या डीले किए हैं कि आप बहुत पॉपुलर होने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा। दे दे अरे यार एनर्जी के साथ ना बहुत मुश्किल होता है पढ़ना। दे हेट व्हेन यू आर ऑन स्पॉटलाइट, पीपल जो भी है रिवॉल्व अराउंड यू, दे वांट द स्पॉटलाइट, वो आते हैं स्पॉटलाइट में करना। तो इसको आपको ये थोड़ा देर हो सकता है ये आने में, क्योंकि ये रिवर्स हुआ है, तो ये थोड़ा देर आपको पब्लिकली बहुत ज़्यादा आप हाईलाइट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है ना, ये थोड़ा सा डिले कर सकते हैं ये। दे गॉट चीटेड रिजल्ट ऑफ सेंडिंग एविल एनर्जी टू यू, तो ये कोई बहुत बड़ा चीटेड होने वाले हैं, जहाँ इनको लेसन लगेगा तब ये ब्लॉकेज जो है खुल जाएगा। और यू आर देयर कॉम्पिटिटर इन देयर आइज, तो जो है आप इनको कंपटीशन में हराते हुए नजर आएंगे। जो अभी ये जीतना चाह रहे हैं, जीतने की पूरी जोड़ लगा रहे हैं, साइलेंटली कहीं आपका काम चुरा सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। वर्क प्लेस पे थोड़ा चौकन्ना रहिए, कॉम्पिटिटर है तो थोड़ा चौकन्ना रहिए। घर में भी अगर पार्टनर कॉम्पिटिटर है तो चौकन्ना रहिए। मास्टर मैनिपुलेटर एंड चार्मर कोई ऐसा व्यक्ति, तो आपको किसी के अट्रैक्शन में नहीं फंसना है। अगर आप बचेंगे तो आप निकल जाएंगे। यहाँ रिवेंज का कोई कार्ड आ रहा है। योर क्लोज फ्रेंड्स वांट टू टेक रिवेंज, तो आपका कोई बहुत ही अच्छा दोस्त जो है आपसे कोई रिवेंज ले सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो अच्छी एनर्जी को उठाइए, बुरी एनर्जी को कट कीजिए, और स्पॉटलाइट में आने में टाइम लगेगा। परमात्मा को जल्दी जल्दी ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट होइए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। कोई बहुत बड़ा पोस्ट पावर पोजीशन का आप इंतजार कर रहे थे, आएगा 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 और नहीं आ रहा था, तो आपको ज़्यादा ओनो प्रे करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है, और इसको जो है इसको सीधे अपने तरफ घुमा लेना है, ठीक है। हैटर्स को क्या करना है, हरा देना है। तो कोई कार्मा अगर बाकी रह गया है तो आप ओनो प्रार्थना करिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू बोलते जाइए, और इसको अपने तरफ जो है रिवर्स कर लीजिए, और जो हेटर्स है उसको बाय बाय कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, यूनिवर्सल पावर, डिवाइन पावर, थैंक यू।